इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ, उनके घरेलू चिकित्सक थे थेल्स। थेल्स नामक विद्वान ने जब एबोनाइट के छड़ को रेशम से रगड़ा तो देखा कि छड़ किसी चीज को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। बचपन में आप लोग भी इसका प्रैक्टिकल बहुत किए होंगे, ऐसे कलम को बाल से रगड़ते होंगे, छोटे छोटे कागज को सटा लेते होंगे। तो इसी को कहा गया आवेश। तो आवेश की जो शुरुआती थी वो कहां से किया, किसने, थेल्स ने। लेकिन थेल्स नामक वैज्ञानिक इसकी परिभाषा अच्छे से नहीं दे सके। थेल्स नामक विद्वान इसकी परिभाषा अच्छे से नहीं दे सके। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को जानते हैं लेकिन बता नहीं पाते हैं, तो थेल्स नामक विद्वान इसकी परिभाषा नहीं दे पाए। आगे आए बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसे बेहतरीन ढंग से क्या कर दिया, परिभाषित कर दिया। बेहतरीन ढंग से क्या कर दिया था, परिभाषित। तो आवेश की खोज किसने किया, थेल्स। परिभाषित किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। तड़ित चालक वह होता है जो बिजली को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो बिजली को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए टावर वगैरह पे देखिएगा एक रॉड लगा होता है, टावर पे क्या लगा होता है, रॉड वगैरह। तो तड़ित चालक की खोज किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। आवेश की खोज किसने किया, थेल्स। व्याख्या किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। लेकिन अच्छे से व्याख्या तभी हो पाई जब जे थॉमसन ने इसकी क्या कर दिया था, इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। देखिए आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है। जब हम किसी चीज को रगड़ते हैं तो उस पे आवेश, उसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, उसके सतह पर आ जाता है, और सतह पे आने की वजह से वो करंट को फ्लो करने लगता है। तो करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी की संख्या क्या कहलाती है, आवेश। और आवेश जब बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, करंट। तो सबसे पहले क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का समूह क्या कहलाएगा, आवेश। इलेक्ट्रॉन, आवेश। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। और जब ये आवेश दौड़ने लगेगा तो क्या कहलाएगा, धारा। क्या कहलाएगा, धारा। हिंदी में क्या कहते हैं, करंट। हिंदी में क्या कहेंगे, करंट। दौड़ता हुआ आवेश क्या कहलाता है, करंट, धारा या करंट। और रुका रहेगा आवेश, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया कि नहीं। अब आप अगर हमको इलेक्ट्रॉन समझिए, ध्यान से समझो लोग, यहाँ पर हमको क्या कहें, समझिए, इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन है तो रुके हैं तो क्या कहलाएंगे, आवेश। और अभी धारा, दौड़ने लगे तो धारा। समझ में आ गया कि नहीं। आप सब लोग क्या हो गए, मान के चलिए इलेक्ट्रॉन, आप सब लोग आवेश। एक जगह रुके हैं तो रुका हुआ रहेगा तो आवेश, दौड़ गया तो। बाकी गधों किसी हॉल में जाके शिफ्ट हो जाओ। इधर जनरेटर के पास कौन है, किसमें नहीं आवाज जा रहा है, आगे बढ़े बाबू। अगर आप सब लोगों को हम इलेक्ट्रॉन माने, जितना लोग क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो आप सब अगर रुके हैं तो दौड़ गया तो ज्यादा खतरनाक धारा। छुट्टी के टाइम जो धारा उत्पन्न करता है कचर के रख देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ही क्या कहलाता है, आवेश। आवेश को हम लोग क्यू से दिखाते हैं। किस अक्षर से दिखाते हैं, क्यू। किसे दिखाते हैं, क्यू से। तो क्यू का फॉर्मूला बनाइए अपने से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यू बराबर एन, क्यू बराबर नंबर ऑफ, जितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा उतना आवेश ज्यादा। और अगर आवेश दौड़ गया तो धारा, दौड़ गया तो धारा, यानी गति करेगा तो धारा, रुका हुआ है तो आवेश। दोनों में अंतर समझिए। ये रुक गया तो ये कहलाएगा आवेश, गति कर दिया तो धारा। जब कभी भी आवेश रुका होता है तो इससे केवल और केवल क्या उत्पन्न होता है, इससे केवल और केवल इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है। क्या क्या उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक उत्पन्न होता है। लेकिन जब यह गतिशील हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, धारा। तो यह इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेट भी उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न कर देगा, मैग्नेट। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको समझना बहुत जरूरी है। दोनों क्वेश्चन पूछेगा, रुका हुआ आवेश क्या उत्पन्न करेगा, धारा, इलेक्ट्रिसिटी। और गतिशील आवेश यानी धारा क्या उत्पन्न करे, इलेक्ट्रिक करंट और चुंबक दोनों को कर लेता है। दोनों को ये क्या कर देता है, उत्पन्न कर देता है। क्वेश्चन पूछेगा आप तो न्यूमेरिकल बना लेंगे। आवेश बराबर N इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आवेश प्लस में हो सकता है, आवेश निगेटिव हो सकता है। एक बच्चों का क्वेश्चन कि प्लस माइनस अपोजिट रहेगा तो आकर्षित हो जाएगा,
और सेम अपने को क्या कर देगा, प्रतिकर्षित कर देगा। यानी माइनस माइनस प्रतिकर्षित, प्लस प्लस प्रतिकर्षित। तो दोनों प्लस रहेगा तो ढकेल देगा, जैसे ये दोनों में क्या हो जाएगा, ढकेल देगा। और ये दोनों क्या कर देगा, ढकेल देगा। ये दोनों क्या कर देगा, ढकेल। लेकिन अगर यही माइनस लगा दे तो आकर्षित। तो विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण। विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण, और समान आवेशों के बीच, समान आवेशों के बीच समान आवेश प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेश आकर्षण, एट्रैक्शन एंड रिपल्सन। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछे, जैसे एनटीपीसी में पूछा था कि आवेश जो होता है, आवेश का मेन गुण आकर्षण है कि प्रतिकर्षण है, तो आवेश का मेन गुण प्रतिकर्षण है। आवेश का मेन गुण प्रतिकर्षण, लेकिन जब उस आवेश को दौड़ा देते हैं तो क्या बन जाता है, धारा। आवेश दौड़ गया तो धारा। अब धारा के साथ इलेक्ट्रिक तो है ही है, ससुरा साथ साथ क्या जा रहा है, मैग्नेट भी चल जा रहा है। इसीलिए जब आप पोल पे देखिएगा, किसी भी पोल पे आप इस टाइप का देखे होंगे तो कई तार होते हैं। पोल पे क्या मिलेंगे, कई तार होते हैं। अब बताइए इन तारों में आप बताएंगे थोड़ा कि इन तारों के अंदर आवेश है कि धारा है, बताइए। हाँ, रुकल रहता है, दौड़ते रहता है, तो क्या है इसमें, धारा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिहार शरीफ में आवाज नहीं जा रहा है, अरे यार वहां माइक गड़बड़ होगा, सही करो माइक, सही सब जगह आवाज में क्या जा रहा है, धारा। अब धारा की एक समस्या है कि वो इलेक्ट्रिसिटी तो उत्पन्न करेगा, गतिशील आवेश को ही हम क्या कहते हैं, धारा। तो गतिशील आवेश इलेक्ट्रिसिटी तो उत्पन्न करबे करेगा, अब उस ससुरा मैग्नेट भी कर देगा। अब मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने की वजह से इतारवा को आपस में सटा लेगा। इसलिए पोल पे जो करंट गया रहता है उसमें देखिएगा एगो लकड़ी का फट्टा जोड़ देता है इस तरह से, देखें, इसको स्पेसर कहा जाता है, स्पेस देने के लिए। या जो हाई टेंशन लाइट गई रहती है उसमें टावर बना के, तो उसमें देखिएगा ना एक तो ऐसे स्टार बना देता है और इसी से तार को ले गया रहता है, देखें, तार के बीच में ना गोल गोल चूड़ी पहना देता है। उसी को स्पेस देने के लिए स्पेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेस। ये क्यों दिया जाता है, करंट आ जाएगा, मैग्नेट की वजह से क्या हो जाएगा, सट जाएगा। समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण, विपरीत आवेश के बीच, आवेश का मुख्य गुण प्रतिकर्षण, आवेश बराबर N इंटू ई। आवेश की खोज थेल्स, अच्छा से परिभाषित बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन, याद रहेगा ना। धारा Q बराबर, आवेश Q बराबर N इंटू, Q बराबर N इंटू ई। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, इस पे तो आप फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं क्वेश्चन। एक और फॉर्मूला होता है Q बराबर IT, जहां I जो है करंट है, I क्या है, करंट, और T क्या है, समय। T क्या है, समय, T क्या है, समय। इन दोनों फॉर्मूला से क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कहेगा कि 5 गो इलेक्ट्रॉन यदि निकाल दिया जाए तो कितना आवेश उत्पन्न होगा, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर 5, तो आवेश बराबर N इंटू ई होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि 5 दिया हो तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, यही ना होता है। 16 × 5 = 80, कितना हो जाएगा, 8 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। यानी आवेश आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। आवेश बराबर क्या होगा, N इंटू ई। आवेश Q बराबर N इंटू ई। कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आप लोग को, तुम चश्मा वाला हैरी पॉटर। इलेक्ट्रिसिटी बहुत सिंपल चीज है, अब बहुत मजेदार है क्योंकि इसको हम सब देखे हैं, समझ में आ गए। कई को तो फील भी किया होगा, मारा होगा जिसको जना बचपन में तो हम लोग फील भी किए। पहले प्रेस व्रेस जाके छू दीजिए ना, झंझना देता था सब। आप तो किसी किसी को फील भी किया होगा। ज्यादा फील मत होइएगा लोग, वरना ये बेचारा आपको मार देगा ये करंट। आगे समझते हैं। अब कभी कह देगा कि किसी तार के अंदर 4 एम्पियर की धारा, किसी तार के अंदर 4 एम्पियर की धारा 2 मिनट तक जा रही है, तो इस दौरान कितने आवेश गुजरा होगा। क्योंकि धारा का मतलब ही होता है आवेशों का गुजरना। धारा का मतलब क्या होता है, आवेशों का गुजरना। यानी 4 एम्पियर की धारा है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 4 एम्पियर की धारा है, कितने मिनट तक गई है, तो कितना आवेश गुजरा होगा, बोलिए कितना।
8, सबका गलत है। Q बराबर I इंटू टी, आवेश कितना 4, और यहाँ मिनट है, समय का मात्रक सेकेंड होता है बाबू, तो यहाँ आप 2 गुणे 60 सेकेंड करिएगा तब ना होगा। तुम गधों को रेडीमेड खाना खाने की आदत पड़ गई है, लेके मार दिया सीधे क्या चीज 8, 8 हो जाएगा गड़बड़। इसमें गुणा करेंगे 6 दूनी 12, चौक 48, एगो 0, 480। आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम। तो दोनों विधियों से आप आवेश निकाल सकते हैं। आवेश के लिए कितने फॉर्मूले, Q बराबर N इंटू ई, और Q बराबर I, Q बराबर I। कितना सिंपल है आवेश निकाल, हाई सिंपल नहीं है। कूलाम को फॉर्मूला C नहीं होता, कोई K लिख रहा, Q होगा Q। जब कूलाम लिखना होगा तो क्या लिख दीजिएगा Q, C लिख, वहां उसका मात्रक में क्या लिख देना है Q। आगे बढ़ जाए, कितना कूलाम हो गया सर? हम इसी विभाग में जॉब करते हैं, बढ़िया है, बहुत लड़का जॉब करके पढ़ाई करता है। सोचिए आप लोग का कंपटीशन कितना टफ होते जा रहा है। एगो को अगर नौकरी लागल है अब फिर पूछ रहा है, तो आपको थकना नहीं है, निरंतर मेहनत करते रहना है। जीवन के आखिरी सांस तक आपको कुछ ना कुछ सीखना ही है। तो ये तो बेसिक जानकारी आपको पता चल गई। कोई आवेश हम रख दिए हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पर कोई आवेश हम यहाँ रख दिए हैं, Q आवेश रख दिए हैं, ये गति नहीं कर रहा है, तो क्या उत्पन्न करेगा, विद्युतीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न करेगा, विद्युतीय क्षेत्र। यहां हम कोई आवेश रख देते हैं, ये क्या है आवेश है, क्या उत्पन्न करेगा, विद्युतीय क्षेत्र। लेकिन अब बताइए, विद्युत प्लस चुंबक, विद्युत प्लस चुंबक, समझ में गया कि नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन का बहना क्या कहलाता है, धारा। इलेक्ट्रॉन का बहना धारा, यानी आवेश का गति करना धारा, और अगर गति नहीं तो धारा नहीं, चुपचाप पड़ा रहेगा। चुपचाप पड़ा हुआ आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र, न कि चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बताइए। अतः हमको एक चीज का आभास हुआ, एक चीज का क्या हो गया, आभास हो गया कि आवेश से, अगर आवेश को गति कराएंगे यानी धारा से हमें चुंबक मिल जाएगा, तो इसका मतलब चुंबक से भी धारा मिलनी चाहिए। नहीं समझ में आ गया, यह बहुत बड़ी बात है। ऑरेस्टेड ने बताया था कि जब कभी विद्युत चलेगी, विद्युत का मतलब ये होता है गतिशील आवेश। अब बार बार आपको ये थोड़ी बच्चा की तरह समझाएंगे, देख बाबू विद्युत का मतलब गतिशील आवेश। अब जैसे विद्युत बोलेंगे आप समझ जाइएगा क्या चीज है, गतिशील, और आवेश बोलेंगे तुरंत समझिएगा चुपचाप आराम से बैठा हुआ। नहीं समझ में आ गया। अभी आप लोग किस अवस्था में, अभी छुट्टी होगा तो विद्युत धारा हो जाएंगे, अभी तुरंत समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तुरंत विद्युत हो जाएंगे। विद्युत कहिए, विद्युत धारा कहिए, यहाँ पे नहीं हो जाएंगे आप लोग, कोई दिक्कत है, आगे बढ़ जाना। जब कभी आवेश स्थिर रहता है तो केवल कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युतीय क्षेत्र। आवेश कितने टाइप के, 2, प्लस और माइनस। एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। प्लस आवेश जो होता है, इसके बाहर की ओर करंट क्या होता है, फ्लो करना चाहता है। इससे जो विद्युतीय रेखाएं होती हैं, विद्युतीय बल होता है, वो कहां की ओर भागता है, बाहर। और जो माइनस होता है उसमें अंदर की ओर। अब ये बच्चों की तरह जब क्वेश्चन पूछता है तो इसमें भी लड़का गलती कर देता है। क्वेश्चन पूछा था कि किसी धनात्मक आवेश के लिए, किसके लिए, धनात्मक आवेश, विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं कि अंदर की ओर आती, और ऋणात्मक के लिए अंदर की ओर। आवेश यदि स्थिर है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा, और गतिशील है तो इलेक्ट्रिक तो करना ही करना है, वो स्थिर में भी करेगा और गतिशील। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा। तो गतिशील करंट बहुत खतरनाक होता है, मैग्नेटिक फील्ड। आवेश समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर हम किसी चीज पे रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और सतह पे आ जाएगा। सतह पे आया इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गया, आवेश। क्या हो गया, आवेश। धनात्मक आवेश किधर जाना चाहता है, ऋणात्मक। कहां जाना चाहता है, अतः अगर हम कहीं रगड़ दें इसे, कि अगर कहीं हम अपना, जैसे कलम है इसको इसे रगड़ दें इसे, और किसी कागज पे सटाए तो खींच लेगा कि नहीं खींच लेगा। तो तनी मनी इलेक्ट्रॉन आएगा तो तनी मनी खींचेगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया ज्यादा खींच देगा, और भयानक आ गया तो बहुत दिक्कत है, इसमें तो गड़बड़ बात है। सोचिए हवाई जहाज कितना तेज उड़ता है, देखिए हवाई जहाज को उड़ते हुए। हाँ, हवाई जहाज बड़ी तेज उड़ता है और बादलों से रगड़ाते रहता है, तो उसके ऊपर बताइए इलेक्ट्रॉन आएगा कि नहीं आएगा।
तो हवाई जहाज के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब बताओ, इलेक्ट्रिक चार्ज अंदर रहता है कि सतह पे? अब जहाज में आदमी कहां बैठा रहता है? तो क्या अंदर बैठे आदमी को मारेगा करंट? लेकिन जब जहाजिया पूरा बादलों को रगड़ाते हुए जब दिल्ली से पटना आके जमीनवा पे उतरेगी, तो करंटवा कहां पड़ा हुआ है? बॉडी पे। पूरा भर रास्ते रगड़ाया है, रगड़ा रगड़ा के खूब देर एकदम झोझे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा है और खोज रहा है कोई आजू आज तोरा बताते हैं हम यहाँ पे। एक बाल्टी इलेक्ट्रॉन ना झोंक दिए दहिए में तो तू कहियो तो बहुत खतरनाक चीज हो जाएगा, मार देगा तो मरना फिक्स है एक आदमी को। क्योंकि जैसे आप सतह पे जाएंगे कभी भी इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं रहता है, रगड़ा के कहां जाता है? बाहर। अंदर का इलेक्ट्रॉन खतरनाक नहीं होता क्योंकि वो आवेशित नहीं होता। तब तो ये जहाज में बैठना तो रिस्की काम है, मर जाएगा आदमी निकलते के टाइम। तो बताइए पहले निकलिएगा कि बाद में? हाँ? देखो बाबू, आप ध्यान से देखना, ये जहाजिया दिख रहा है। अब इसमें स्टैटिक ये लकड़ी टाइप का दिख रहा है, ये लकड़ी टाइप का, ये लकड़ी नहीं है, ये जान बचा लेता है। इसे स्टैटिक डिस्चार्ज स्ट्रिप कहा जाता है। ये जहाज में ना इस टाइप का लगा दिया जाता है, दिख रहा है ना ये। अब इसमें क्या होता है, छोटा नहीं दिख रहा है, अब तुमको मोतियाबीन होगा तो हम क्या करें। ये हो गया, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। जैसे जहाजिया उड़ती है तो पूरा बादल से रगड़ाता है, और रगड़ाएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। और यह इलेक्ट्रॉन कहां इकट्ठा होगा? बॉडी पे। अब बॉडी पे इतना स्पीड होता है, अब सोचिए आप तनी सा रगड़ते हैं इसे, तनी सनी है कितना 20-30 की स्पीड में रगड़ रहे होंगे, इससे ज्यादा थोड़ी होगा। खूब से कोई 30, 40, 50, 100 की स्पीड में रगड़ रहे होंगे। जहाजिया तो 900 की स्पीड में रगड़ाता है, और उतना बड़ा बॉडी है जहाज का। अब बादल में रगड़ाते हुए जाता है, और बादल में भी इलेक्ट्रॉन पूरा रगड़ा के पूरे जहाज के ऊपर क्या आ गया है? इलेक्ट्रॉन। अब कहता है कि बाप रे 2 कुंटल इलेक्ट्रॉन है। जब सबसे पहले निकल, एयर होस्टेस निकल, तो तोरा बताते सब मेकअप झाड़ देंगे, ये तू निकल यहाँ पे, मार देगा, उधी आ जाएगा वहां पे। चाहे कोई ग्राउंड क्रू गया स्वागत करने के लिए, आइए नेताजी, आइए नेताजी, आइए, मारता झंडे उधी आ जाते हैं। इसलिए हर एक हवाई जहाज पर क्या लगा देता है? स्टैटिक चार्ज, जो ऐसे उत्पन्न होता है ना, उसको डिस्चार्ज करने का। करंट की खासियत होती है हमेशा बॉडी पे चलाता है, और वो कोना में भागना चाहता है। कहां भागना चाहता है? नोकीले भाग पर। तो ये नोकीला भाग बना दिया, और सारा इलेक्ट्रॉन किस पे आके इकट्ठा हो जाता है? इसी स्ट्रिप पे। कहां पे इकट्ठा हो जाएगा? इसी स्ट्रिप पे। अब इस पे जमा हो जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहां जमा हो जाएगा? इसी स्ट्रिप पे। अब जहाज पकड़ के इसी को लटका है स्ट्रिप को, और जहाजिया कितना स्पीड से चल रही है? 900। गिर जाता है नीचे। अब एकरा पकड़ के आप जहाजिया पे लटक जाइएगा तो चले जाइएगा। तो जहाज में स्टैटिक करंट बनता भी है, लेकिन इसके वजह से ये कहां गिर जाता है? कहां गिर जाता है? नीचे की ओर। तो क्या बाहर में कोई करंट रहता है? कोई करंट नहीं रहता है। और जैसे जहाज आती है ना, तो ऐसा भी तो हो सकता है कुछ ना कुछ तो बच ही जाएगा। हालांकि ज्यादातर जिस एरिया में सबसे ज्यादा डायनेमिक ना टकराता है, तो वहां खूब ज्यादा लगा देता है, लेकिन फिर भी चांसेस है कुछ बच जाए। तो जैसे जहाज आती है ना, एगो आदमी जाता है रबड़ का जूता पहन के और दस्ताना पहन के, जमीनवा पे ना एक ठू लगा देता है कि अर्थिंग वाला एगो तार, और चिमटा फंसा देता है जहाजिया में, ले सारा करंटवा उस चिमटवा होते हुए जमीन में चल जाता है। इसलिए जहाज उतरते किसी को खोल के नहीं उतारता है, नहीं तो फिर ऊपर चल जाएगा। तो समझ आ गया कि नहीं आ गया? स्टैटिक डिस्चार्ज। किसी को कोई दिक्कत? तो घर्षण से क्या उत्पन्न हो सकता है? चार्ज उत्पन्न हो सकता है। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या बताती है? चार्ज। नीचे जमीन पर नुकसान नहीं होता है। पृथ्वी इतना बड़ा है, कहते हैं कि कितना बड़ा ट्रांसफार्मर हो गया हो तुम, लाओ अर्थिंग करो, बढ़िया बढ़िया को देख लिए। हमारा करंट देखना है तो चलो कभी ज्वालामुखी दिखाते हैं। पृथ्वी इतना बड़ा है कि इसको करंट का कोई खास असर नहीं पड़ता। जैसे हम लोग को 4 वोल्ट 3 वोल्ट करंट लगता है तो असर नहीं करता है, लेकिन उसी करंट पे मछड़वा मर जाता है। नहीं देखते हैं बैडमिंटन से मारते हैं चट 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 चट। तो डिपेंड ये भी करता है कि हम कितना रेसिस्ट कर सकते हैं किसी चीज। तो पृथ्वी का रेसिस्टेंस अनंत है, कितना बड़ा करंट दे दीजिए ना सोख ले जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। किसको? एरोप्लेन वाले करंट को इनका कहना है बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। तो डायनोमा पे बैटरी बांधना पड़ेगा, तो टेढ़ हो जाएगा इसमें। उतना जरूरत क्या? इलेक्ट्रिक कोई बहुत बड़ा कोहिनूर हीरा थोड़ी है, आप बना लीजिए, उससे बेटर है। अब इनका कहना है कि सर खामखा में हवा में उसको उड़िया दिए, एक काम कीजिए, ये हटा दीजिए। ये बाबू का क्या सोचना, इसको हटा दीजिए,
क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। और जब जहाज लैंड करेगा तब एक काम कीजिएगा, नीचे एगो बैटरी रखिएगा, एगो तार फंसाइएगा इसमें, हचाक से बैटरिया में चल जाएगा, लोड हो जाएगा। समझ में आ गया? यही ना सोच रहे हैं। इससे गड़बड़ ये होता है कि जब कहीं पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा छा जाएंगे सब ना, तो इलेक्ट्रॉन छा जाने के बाद जब आप पायलट बात करेगा ना तो घरघराहट आने लगेगा। जहाज में ऑलरेडी घरघराहट आता है, तो पायलट का बात सुनते हैं क्लियर समझे में नहीं आता है, इसलिए पायलट को हमेशा कोड में बतियाता है। जैसे उसको कहना होगा ठीक है समझ गए ओके, तो ओके नहीं बोलेगा, रॉजर। ऐसा भाषा बोलता है जिसका कोई मैचे ना करे, क्योंकि आवाज में बहुत घरघराहट होती है, क्लियर समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए ऐसा भाषा बोलेगा जिसमें उस समझ, रॉजर। पायलट रॉजर का मतलब समझ गए। जैसे एटीसी बोलेगा टर्न राइट, तो ये नहीं कहेगा ओके सर, ओके रॉजर, क्या बोलेगा, रॉजर। अब पायलट का एगो इंजन खत्म हो गया ना तो पैन 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 चिल्लाएगा, तो कहेगा एगो इंजन खत्म, तो समझेंगे कौन चीज इंजन में तेल नहीं है, अरे ना रे इंजन में गड़बड़, ढा देगा जहाजिया, तो क्या चिल्लाएगा, पैन पैन पैन। और दोनों खत्म हुआ तो मेडे मेडे मेडे। जानबूझकर ऐसा भाषा रखा जाता है जिसका किसी से मैच न करे, क्योंकि घरघराहट बहुत ज्यादा होती है, और अगर इस पे बहुत ज्यादा डिस्चार्ज आ गया तो घरघराहट उत्पन्न कर सकता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, इस डिस्चार्ज से इमरजेंसी लैंडिंग में प्रॉब्लम हो गया। हाँ बाबू, इसके पे भरोसा मत करो, ये बिजली बचाने के चक्कर में आदमी मार डालेगा ये। भाई बिजली कोई बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये सब दिमाग कब लगाया जाता है, जब बहुत मुश्किल चीजें रहती हैं, तब वहां पर इजीली बिजली अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पे सोलर पैनल लगा दीजिए, उससे अच्छा। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, इलेक्ट्रिक। अब एक बात बताइए, किसी इसका मतलब जब हवाई जहाज चल रहा है तो उसमें घर्षण हो रहा है, या तुम दो ठो ऊपर बैठ गया है बनमानुस, थोड़ा और घस को उधर थोड़ा सा उसको दो। अब एक बात बताइए, जब इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न हो सकता है रगड़ाने से, तो आप बाल झाड़ते हैं तो उसमें भी हो सकता है कि नहीं? ठंडी के दिन में अब अगर आप महिला जब बाल झाड़ेगी ना तो चट 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 बोलने लगेगा। आपके घर में बहन होगी या मम्मी होगी, समझ में आ गया कि नहीं हो गया? कोई अगर शादीशुदा होगा तो आपकी मालकिन होंगी, तो देखिएगा ऐसे बाल झाड़ेगा ना, क्या करेगा, चट 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 चट। ठंडी के दिन में उसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन चट 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 बोलने लगता है वहां पे, और उसमें खींचने का क्या हो जाता है, गुण आ जाता है, आकर्षण का गुण आ जाता है। एक बात बताओ, एक तो गैस वाली गाड़ी होती है, देखे होंगे ना, गड़िया होती है, गैस होती है ऐसा यहाँ पे, जिसमें पुष्पा जो था ना क्या ले जाता है, चंदन छुपा के, चंदन की लकड़ी, देखे ना, गैस या पेट्रोल वाला। कायरे साहब बाहर हो गया है, पुष्पा है, कहीं बाहर चल जाएगा यहाँ पे। चलो समझते हैं आप। ये बताओ, इसके अंदर हाई इन्फ्लेमेबल फ्यूल या गैस भरा होता है। एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी का गैस हो सकता है, सीएनजी गैस हो सकता है, या फिर पेट्रोल हो सकता है। ये सब ज्वलनशील पदार्थ है। अब जब ये गति करेगा, ऊपर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? और डिस्चार्ज उत्पन्न होने से इलेक्ट्रिक की वजह से हीट उत्पन्न हो जाता है कि नहीं? हो जाता है। जहां भी इलेक्ट्रिक चीज, मोबाइल चलाएंगे तो गर्म हो जाता है। अब दूसरा गड़िया हीट हो जाएगा, धधक जाएगा, अंदर ब्लास्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये गाड़ी अगर चलेगी तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न हो जाएगा और इसके पूरे बॉडी पर छा जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए जब भी ऐसे चीज होते हैं तो इसके नीचे को जंजीर बांध देता है। देखिएगा क्या बांध देता है, जंजीर, और उसको जमीन से टच कर देता है। तो जितना हैवी ट्रक वाला होता है, देखिएगा झुनझुना कुछ 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 झंझन झंझन लटकैले रहता है, वहां पे सारा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उसी से झंझन झंझन होते हुए लटक के सारा चार्ज क्या हो जाए, बाहर चल जाए वहां पे। या फिर तार को सटा देता है जमीन से हल्का सा नीचे, ताकि चार्ज कहां चल जाए, जमीन पे। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? मच्छरदानी में बाल उठ जाता है। अच्छा, रगड़ दीजिएगा तो मच्छरदानिया का बलवा क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। कभी कभी उठ जाएगा। महिला सब कौन कौन चीज का प्रैक्टिकल करके बैठल रहती है, हम लोग का बलवे इतनी चुकी रहता है, पता नहीं चलता है यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़का सबका बाल कौन चीज रहता है, उसका एक हेयर स्टाइल में पूरी जिंदगी बीत जाती है। महिला सबका हर स्टाइल अलग होता है, स्कूल के लिए अलग, ब्याह शादी में जाएगी तो अलग डिजाइन का, एकदम अलग टाइप का इसे यहाँ पे। वो सबको उसी में समय लग जाता है उन सबको। यहाँ पर लड़का सबको कौन सी दिक्कत रहता है वहां पे, तो बाहर निकलने के बाद देखता रे एगो चप्पल दूसरे का है रे। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गतिशील आवेश इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ और स्थिर आवेश
आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहा जाता है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा आवेश। फिजिक्स समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? एगो चीज अभी पढ़े ना, एम्पियर, धारा का मात्रक, धारा का मात्रक, और धारा का स्पीड बताता है वोल्टेज। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा दे, क्या बढ़ा दे, तो ये हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं या एम्पियर बढ़ा रहे हैं? एम्पियर बढ़ा रहे हैं। ये क्या बढ़ा रहे हैं? एम्पियर। क्या बढ़ा रहे हैं? वोल्टेज जानते हैं क्या होता है? स्पीड, इसका प्रेशर। देखिए अभी प्रेशर कम है, अभी प्रेशर ज्यादा है, तो वोल्टेज माने प्रेशर, इस सब का प्रेशर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी बताइए, हाई वोल्टेज, अभी लो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वोल्टेज माने लुसुर लुसुर जा रहा है कि तेज तेज, कम वोल्टेज माने लुसुर लुसुर, और ज्यादा वोल्टेज माने। और एम्पियर का मतलब ज्यादा करंट कि कम करंट। कम करंट के लिए कम एम्पियर, ज्यादा करंट के लिए ज्यादा। 1 एम्पियर के लिए कम करंट, 5 एम्पियर के लिए ज्यादा। 1 एम्पियर के लिए पतरका तार, और 5 एम्पियर के लिए मोटका तार, और 20 एम्पियर के लिए पूरा बड़का तार। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर एम्पियर तगड़ा है मतलब भर पेट इलेक्ट्रॉन पिला दिया है, और वोल्टेज तगड़ा है तो तनिया सा पिलाया है लेकिन हुमच के पिला दिया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एम्पियर मतलब संख्या, अब वोल्टेज माने प्रेशर, दोनों रहना जरूरी है। समझ में आ गया कि नहीं? आप पानी किसी गिलास में कम पानी या ज्यादा पानी, इस तरह से समझिए ये एम्पियर को। आप कितना तेज पिए, ये वोल्टेज को। तो दोनों रहना चाहिए ना, एम्पियर नहीं है खाली गिलास वाले के लिए वोल्टेज है, दोनों का रहना जरूरी है। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े? इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब इतना समझ गए, अब आगे का क्लास मंडे को समझाएंगे।